ऑर्डर की। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप पिक्सार्ट टाइप का यूज करके इस तरह की फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हो। अगर आपको जानना है, सीखना है तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हमने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस को बताया है, यानी कि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखेंगे तो आप 100% सीख जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं, आगे से वीडियो और देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर ऑन करके रखिए। इस चैनल पे आपको इसी तरह की कमाल की वीडियोस मिलती रहती है। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो हमें इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लीजिए। हमारे इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मेरा नाम है आर्या, आप देख रहे हो आर्या। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी फोटो को पिक्सार्ट टाइप के अंदर ओपन कर लेना है। यहाँ पे गाइस हमने अपनी फोटो को पिक्सार्ट टाइप के अंदर ओपन कर लिया है। सबसे पहले लाइट के एडजस्टमेंट करेंगे, उसके लिए हम टूल्स वाले ऑप्शन के अंदर चलेंगे। यहाँ पे आपको एक टूल्स का ऑप्शन मिलता है, तो आपको टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो मैं टूल्स पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ से एडजस्टमेंट कुछ करनी है लाइट की, तो उसके लिए एडजस्ट में आपको चलना होगा। ठीक है, एडजस्ट वाले टूल के अंदर आने के बाद सबसे पहले आपको कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाना होगा। यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट ये रहा, मैं इसको बढ़ा लेता हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं, बट यहाँ पे अराउंड 30 के आसपास, 25 या 30 इतना आपको रख लेना है। उसके बाद क्लैरिटी को आपको बढ़ा लेना है लगभग 10 के अराउंड, एंड सैचुरेशन को आपको बढ़ा लेना है लगभग 50 के अराउंड। ठीक है, तो उसके बाद आपको हाईलाइट्स को कम कर लेना है। ठीक है, हाईलाइट्स को मैंने कम कर लिया, एंड शैडोज को बढ़ा देना है। मतलब जितना आप हाईलाइट्स को कम करोगे उसके आधा आपको शैडोज को बढ़ाना है। ठीक है गाइस, तो कुछ इस तरीके से आपको कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने -41 कर दिया हाईलाइट्स को, एंड शैडोज को यहाँ पे मैंने लगभग 18 कर दिया। मतलब यहाँ पे सही है, 37 सही लग रहा है। तो इतना कर देने के बाद अब आपको इरेजर पे क्लिक करना है, एंड यहाँ से आपको इरेज को सिलेक्ट करना है। ठीक है, इरेज सेलेक्ट कर लेने के बाद देखिए जो भी हमने अभी इफेक्ट दिया है ये सारे हमारे बैकग्राउंड क्लॉथ्स के लिए हैं, तो इसे हम अपनी फेस से और हैंड से इरेज कर देंगे। ठीक है, तो जब आप अपनी फेस और हैंड से इरेज कर दोगे तो आपके फेस हैंड पे जो भी रेड कलर बना होगा वो सारा हट जाएगा। क्योंकि देखिए सैचुरेशन का बढ़ना फेस पे काफ़ी ख़राब लगने लगता है। हाँ, ज़रूरत के समय सही लगता है, तो अभी बेकार लग रहा है, तो अभी फेस पे सैचुरेशन आपको नहीं रखना है। ठीक है, तो यहाँ से गई फेस, हैंड और लेग से कुछ इस तरीके से आपको इरेज कर देने हैं। इरेज कर देने के बाद अब आपको डन कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे गई जो ओवरऑल हमने इरेज कर ही लिया। अब आप लोग देख पा रहे हो कि हमारी फोटो में लाइट के एडजस्टमेंट कितनी अच्छे तरीके से हो चुकी है। ठीक है, तो अब आपको चलना होगा इफेक्ट्स वाले टूल के अंदर, यानी कि इफेक्ट्स में। इसके अंदर आने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे टूल्स मिलेंगे। आपको सबसे लास्ट में कलर्स वाले ऑप्शन के अंदर जाना होगा। यहाँ पे गाइस फिल्टर्स की बहुत सारी कैटेगरीज बनी हुई है। ठीक है, तो आपको सबसे लास्ट में जाना होगा। यहाँ पे आपको कलर से रिलेटेड मिल जाएंगे सब कुछ। तो यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले कलर एज प्लेस जो लिखा हुआ है ये वाला आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये जो प्लस का आइकॉन आपको दिख रहा है ये वाला, तो इसे आपको अपनी फेस पे एक जगह, कहीं पे फेस के एक जगह रख देना है। ठीक है, तो इस तरीके से रख देने के बाद मीन ह्यू को आपको पूरा आगे की ओर बढ़ा देना है, और उसके बाद मैक्स ह्यू को भी आपको बढ़ा लेना है। मतलब उतना ही बढ़ाना है जितना ग्रीन पार्ट आपको मतलब रखना हो, मतलब बैकग्राउंड में दूसरा कलर ऐड करना हो। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि ग्रीन पार्ट थोड़ा सा रह गया, तो इसको उतना रख लूँगा। उसके बाद मर्ज कर लेना है। अब आपको नेक्स्ट कलर रिप्लेस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब ये जो प्लस का आइकॉन आपको दिख रहा है ये ग्रीन वाले जगह पे रख देना है, जैसे कि यहाँ पे बैकग्राउंड में दिख रहा है। यहाँ पे आपको रिप्लेस ह्यू का एक ऑप्शन मिलेगा। रिप्लेस ह्यू की हेल्प से आप अपनी बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर सकते हो। ठीक है, जो ग्रीन था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो भी कलर रखना चाहता हूँ मैं यहाँ से रख लेता हूँ। तो गाइस मुझे कुछ इस तरीके का कलर चाहिए, तो ये मैं रख लेता हूँ यहाँ पे, परफेक्ट है। ठीक है, तो 196 रिप्लेस ह्यू की अमाउंट मैंने रख दी। उसके बाद हमें ये वाला कलर मिल गया। अगर आपको भी यही कलर चाहिए तो आप भी 196 रख सकते हो। ठीक है, इतना हो जाने के बाद डन कर लेना है। अब आप लोग देख पा रहे हो कि हमारी फ़ोटो में कुछ कमी सी लग रही है, जैसे कि पोज इस फोटो में जैसा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक लाइट की PNG ऐड करना होगा। ठीक है, अब यहाँ से ऐड फोटो के अंदर चलते हैं, एंड यहाँ से एक PNG को ऐड कर लेते हैं हम। ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब गाइस जिसकी ब्लेंड मोड को आपको स्क्रीन कर देना है। ठीक है, यहाँ से ब्लेंड को हम स्क्रीन कर देते हैं, एंड इसको बड़ा कर लेंगे कुछ इस तरीके से जूम करके, और यहाँ पे आपको सेट कर देना है ताकि ऐसा लगे कि हाँ ऊपर से कुछ ऐसा लाइट आ रहा है। ठीक है, तो आपको ये वाला इफेक्ट जो है अपनी फ़ोटो में देना है। अगर आप अपनी बैकग्राउंड के कलर को कुछ और रखोगे जिसमें आपके लाइट शूट ना करे, तो आप एडजस्ट में जाकर इसकी सैचुरेशन को कम करके, ज़्यादा करके, या फिर इसकी ह्यू को मतलब चेंज करके देख सकते हो। आपको जो भी कलर बेटर लगे आप वो अपने बैकग्राउंड में रख सकते हो। ठीक है,
तो कुछ इस तरीके से देख लीजिए, हमें तो यही वाला कलर बेस्ट लग रहा है जो हमारा पहले से था। मैं बस आपको दिखाने के लिए इसकी ह्यू को छेड़ रहा हूँ। तो गाइस ये वाला कलर बेस्ट है, मैं सिंपली इसी पे आपको डन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस जितना काम खत्म होता है, अब गाइस जो भी काम कर रहे हैं वो होगा आप ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर, उसमें हम अपनी हेयर को एडिट करेंगे। तो हेयर एडिट कैसे करना है चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको ड्रॉ टूल के अंदर जाकर इस फोटो को सेव कर लेना है, ठीक है। तो गाइस हम यहाँ से इस फोटो को सेव कर लेते हैं। यहाँ 3 डॉट की आइकन बनी हुई है, इस पर क्लिक करें, यहाँ सेव इमेज पे क्लिक करके अपनी फ़ोटो को सेव कर लेना है। तो गाइस यहाँ पे हमारी फ़ोटो सेव हो जाएगी। अब इसी फोटो को आपको ओपन करना होगा ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर, ठीक है। ये ऐप आप प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से गाइस हम शेयर पे क्लिक कर देते हैं एंड ये रहा ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप। मैं इसके अंदर इस फोटो को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं शेयर कर देता हूँ। तो गाइस ओपन हो जाने के बाद कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा। आपको यहाँ 3rd नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड इसके अंदर आने के बाद यहाँ से आपको स्मर्ज वाले ब्रश को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको ब्रशेस की बहुत सारी कैटेगरी मिल जाएगी, आपको स्मर्ज के अंदर आ जाना है। इसके अंदर आने के बाद ये वाला आपको 3rd लास्ट नंबर में जो ब्रश मिलता है ये आपको सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे आपको इसकी सेटिंग को देख लीजिए, जो हमने रखा है सेम आपको वही सेटिंग रख लेना है, यानी कि फ्लो को 20, स्ट्रेंथ को 21 और साइज को अपने हिसाब से आपको रखना है, ठीक है। और यहाँ से जूम करके कुछ इस तरीके से आपको अपनी हेयर पे चलाना है, इससे आपकी हेयर एडिट होगी। मतलब जैसे आपको अपनी फ़ोटो में हेयर स्टाइल चाहिए आप इस टूल की मदद से, इस ब्रश की मदद से कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ से कुछ इस तरीके से जल्दी से चला देता हूँ हेयर पे। अगर मैं धीरे धीरे करता रहूँ तो गाइस बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो गाइस कुछ इसी तरीके से आपको अपने हेयर पे चलाना है। आप अपने हेयर के स्टाइल को देख सकते हो कि आपको किस तरह का स्टाइल चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं से ब्रश खींच दो तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे गाइस हमारी हेयर ओवरऑल एडिट हो चुकी है। तो कुछ इस तरीके से ही आपको अपनी हेयर को एडिट करना है। तो अब इस फोटो को गाइस सेव कर लेते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर ऑन कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट नए वीडियो के साथ। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।